इसका नाम अली था, मगर वो कोई भी हो सकता था। वह सीमेंटी का बेटा था, एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जहां गुर्बत सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि रोजमर्रा की हकीकत थी। कराची के एक गंजान आबाद इलाके में उनके छोटे से 2 कमरों के घर ने खुशियों से ज्यादा मुश्किलात देखे थे। इसका बाप एक मजदूर जिसके हाथ चमड़े कैद सख्त थे और रूह बरसों की अनत कम मेहनत से थकुच की थी, सिर्फ इतना ही कमाता था कि चूल्हा जलता रहे, मगर शाजूनादर हयान की प्लेटें भर पाते। अली ने अपनी माँ को मट्ठी भर आटे से इतनी रोटियां बनाते देखा कि पूरे घर का पेट भर जाए, इसकी खामोश दाएं आटे में घल जाती थीं। उसने अपने वालिदैन की आंखों में ख्वाब देखे। वो ख्वाब जवानों ने इसके लिए देखे थे, अपने सबसे बड़े बेटे के लिए। बहुत छोटी उम्र से अली समझ गया था कि तालीम है के हालात के कुचलते बोझ के खिलाफ असका वाहिद हथियार। वह के बल्ब की मिधम टमटमाती रोशनी में पड़ता था, अक्सर रात गए तक, जब बाकी महला सोच का होता था। अस्किया स्कूल की वर्दे की जगहों से पीवंद लगी हुई थी और अस्के जोते एक साइज छोटे थे, लेकिन अस्का आजमाटल था। इसने अपने खानदान की कुर्बानियां देखें। इसकी छोटी बहन ने नए लिबासे से परहेज किया। इसके बाप ने अपनी कमर दर्द के बावजूद अजाफी घंटे काम किया। हर किताब जो उसने पढ़ी, हर फार्मूला जो इसने याद किया, वहां से किया गया एक वादा था, गुर्बत की मघोंटने वाली गिरफत से आजाद मुस्तकबिल का वादा। वह एक ज़हीन तालिब इल्म था, अपने असातिज़ा के लिए फख्र का बासावर, अपने खानदान के लिए उम्मीद का रोशन मीनार। जबासा की उम्र के दूसरे लड़के धोल भरी गलियों में क्रिकेट खेलते थे। अली किसी पर सुकून कोने में अपनी किताबों में गुम पाया जाता था। वह जानता था कि हर ग्रेड जो वह हासिल करता, हर इम्तिहान जो वह पास करता, वह एक सीढ़ी का कदम था जवा से इस दो जहद भरी जिंदगी से दौड़ ले जा रहा था, जिसे वो हमेशा से जानता था। इसके दोस्त भी कबिया से छेड़ते थे, इसे किताबी कीड़ा कहते थे, मगर से बुराने लगता था। इसने अपने खानदान की तुकात का बोझ अपने जवान कंधों पर उठा रखा था और असबूज ने इसे एक ऐसी तुझावर अज़म दिया था जवास की उम्र से कहीं ज्यादा था। ख्वाब सादा था, एक अच्छी तालीम, फिर एक बाज़त नौकरी। आखिरकार वह दिन आया जब ने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री अपने हाथों में ली। यह कागज का एक सादा टुकड़ा था, लेकिन अली और उसके खानदान के लिए यह बरसों की कुर्बानी, बेशुमार बेख्वाब रातों और खामोश दावों के समंदर की नुमाइंदगी करता था। इसकी माँ खुशी से रो पड़ी, इसके आंसुओं ने इसके चेहरे से कुछ थकन धो दी। इसका बाप कमालफाज का आदमी सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रखा। इसकी आंखें एक ऐसे फख्र से चमक रहे थे जिसे किसी अजहार की जरूरत नहीं थी। इस रात उन्होंने एक खास खाने के साथ जश्न मनाया, एक नायाब मौका। फजा उम्मीद से भरी हुई थी। अली का ख्याल था कहास ने पहली बड़ी पहाड़ी सर कर ली है। वह अब दुनिया का सामना करने के लिए तैयार था, अपने डगरिया व एक रोशिंकल पर ऑटो यकीन के साथ। अपने डगरी को सनहरेटिक की तरह मजबूती से थामे हुए अली ने नौकरी की तलाश की दुनिया में कदम रखा। इसका पहला और सबसे अहम हदफ एक सरकारी नौकरी थी। इसके दुनिया में एक सरकारी नौकरी हर उस चीज की अलामत थी जिसकी आसे ख्वाहिश थी, इस्तेहकाम, इज्जत, पेंशन और तहफुज। ये हतमिया नाम था, वो चाबी जवास के खानदान के लिए वकार की जिंदगी का दरवाजा खोलेगी। वह अपने दना खुबारत में नौकरी के इश्तहार तलाश करने, लंबे दरखास्त फार्म एहतियात से भरने और तहरीरिया मुतहानात की तैयारी में इसी लगन से गुजारता था जवास ने अपनी पढ़ाई में दिखाई थी। इसे निजाम पर यकीन था, इसे यकीन था कि मीर टहीवाद करनसी है जो अवामी खदमत के इन मुकद्दस हालों में अहमियत रखती है। वहाँ इम्तहानी मराकज तक पहुँचने के लिए घंटों भीड़ भरे बसों में सफर करता। इसका दिलामीदा और इस्तराब के मिले जले एहसास से धड़कता। इसने तहरीरिया मुतहानात में शानदार कामयाबी हासिल की। इसका नाम अक्सर कामयाब उम्मीदवारों के फहरिस्त में सबसे ऊपर आता था। हर छोटी इफ्तहास की मेहनत की तस्दीकी महसूस होती थी। ताहम अगला मरहला इंटरव्यू था, एक पर इसरार कमर जहाँ इसकी तालीमी कामयाबियां पस मंजर में धुंधली पड़ती दिखाई देती थी। यहाँ सवालात सिर्फ उसके इल्म के बारे में नहीं थे, बल्कि उसके ताल्लुकात के बारे में थे। आप यहाँ कसकू जानते हैं? क्या आपके पास एक सियाह हम शख्स की सिफारिश का खित है? ये सवालात हवा में लटके हुए थे, भारी और उनके हैं, लेकिन आने की मौजूदगी ना काबिल तरदीद थी।
अली के पास कोई ताकतवर रिश्तेदार नहीं था, कोई बाअसर दोस्त नहीं था और यकीनन रिश्वत के लिए कोई पैसा नहीं था। इसकी वाहद सिफारिश इसकी मेहनत से हासिल कर देहरगिरी और इसकी आंखों में ईमानदारी थी। वहाँ इंटरव्यू लेने वालों के पैनल के सामने बैठता, इनके सवालात आतिमादा और वजाहत से जवाब देता, लेकिन वहाँ अपने और इस नौकरी के दरमियाना एक गैर मर्ई दीवार महसूस कर सकता था जिसकी से अशद ज़रूरत थी। इसने दूसरों को देखा जो वासे कमाल थे, इन्हें कमरों से यकीन की मुस्कुराहट के साथ बाहर निकलते हुए। इसने यह कड़वी हकीकत सीखी, हसबोल भलिया में मेट का धाहा अक्सर सिफारिश, अकरबा परवरी और रशूत खोरी के तेज कैंची से काट दिया जाता था। इसकी काबिलियत ज़ीर के फ़ोन कालियामीज़ के नीचे से गुजरने वाले एक मोटे लिफाफे का मुकाबला करने के लिए काफ़ी नहीं थी। मायूसी ने अपना कब्ज हजमाना शुरू कर दिया, एक आस्था रेंगने वाला जहर। इसे एक के बाद एक अर्द किया गया, काबिलियत की कमी क्यों जैसे नहीं बल्कि ताल्लुकात की कमी क्यों जैसे। वह हामिद जवास के दिल में इतनी रोशन जलाहे थी, टमटमाने लगी। इसने अपने वालिदैन के चेहरों पर दोबारा परेशानी देखी। जवास की अपने बढ़ती हुई मायूसी का एक्स थी। उसने कवाद की पासदारी की थी, उसने सख्त मेहनत की थी, उसने हरोह काम किया था, जवास से कहा गया था। फिर भी दरवाजे मजबूती से बंद है। जिस निजाम पर उसने भरोसा किया था उसने इसे नाकाम कर दिया था, उसे बाहर खड़ा कर दिया था, एक ऐसे दुनिया में झांकते हुए जिसके लिए वह हालत था लेकिन आसे जुड़ा हुआ नहीं था। सरकारी मुलाजमत के दरवाजे गैर मरियातों से बंद होने के बाद अली ने अपनीत की हुई नजरें नजी शबे की तरफ मोड़े। इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ गायब हो चुके थे। उनकी जगह कारपोरेट जिंदगी की गैर यकीनी सूरत हाल ने ले ली थी, लेकिन इसे कमाना था। इसे अपने बूढ़े बापा पर बोझ बनना बंद करना था। आखिरकार इसे एक छोटी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी मिल गई। तनख्वाह बापा तक मम थी, बमुश्किल इसके सफरी अखराजात पूरे होते और घर में थोड़ी सी रकम का हिस्सा डाल पाता। कामत का दीने वाला था, लंबे घंटे और एक खतबास जो अपने मुलाजमीन को असासों के बजाय काबिल इस्तेमाल औजार समझता था। फिर भी अली ने इसे भारी दिल से कबूल किया, किसी भी मौका के लिए शुक्रगुजार था। उसने अपनी तवानाई एका में झोंक दी, उम्मीद की इसकी मेहनत को पहचाना जाएगा। उसने जल्दी सीखा, इजाफी जिम्मेदारियां संभाले और कभी देर से आने या कम तनख्वाह की शिकायत नहीं की। इसने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक सीढ़ी है, एक आर्जी मरहला हासिल से पहले के कुछ बेहतर आए। कुछ अरसे के लिए वह एक मामूल बनाने में कामयाब रहा, तरक्की का एक ज़ाहिरी रूप। लेकिन फिर आफत आ गई। मालिक जो खतरनाक माली मामलात में मलूस था, रातों रात दिवालिया हो गया। दफ्तर बंद हो गया, फोन लाजवाब हो गए और अली दर्जनों दीगर मुलाजमीन के साथ बेयारो मददगार रह गया। इन्हें आखिरी 2 माह की तनख्वाहें भी नहीं दी गईं। मालिक का दिवालियापन आखिरी धुचका था। अली ने गहरीदारी का एहसास किया। उसने अपनी वफादारी और मेहनताई का ऐसे शख्स को दी कि जो महज गायब हो गया था, अपने साथों हाथ थोड़ी सी रकम भेले गया जो अली ने बड़ी मुश्किल से कमाई थी। उम्मीद की छोटी सी शलहा बतकरीबन बच्चा था, पीछे सिर्फ मायूसी से ठंडी रखकर रह गई थी। उसने खुद को दोबारा सफर पर पाया, लेकिन असब आर वह सिर्फ बेरोजगार नहीं था, वह थका हुआ और मायूस था। वह दुनिया जिसका हिस्सा बनने क्या सुने इतनी कोशिश की थी, इसे चबाने और थूकने पर तली उम्मीद खाई देती थी। वह फंसा हुआ महसूस कर रहा था, अपने हेमलक में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यहाँ सी तारीख दौर में के बिरून मुल्क जाने का ख्याल इसके जहन में जड़ पकड़ गया। इसने दोस्तों और पड़ोसियों से मुशरक़ यूरोप में कमाई जाने वाली दौलत के बारे में कहानियां सुने। यहाँ सकी मायूसी के सहरा में एक पर कशिश शराब था। बैरून मुल्क काम करना एक बावकार जिंदगी का वाहद बाकी रास्ते हल रहा था। अपने खानदान से किए गए वादों को पूरा करने का वाबह तरीक फैसला मुश्किल था और नामालूम के खौफ से भरा हुआ था, लेकिन घर पर सूरत हाल से भी ज्यादा खौफनाक थी। भारी दिल से इसने अपनी हर चीज को इस आखिरी मौका पर दाव पर लगाने का फैसला किया। घर से दौरा एक बार मुस्तकबिल के लिए एक जुआ। अपने खानदान की हर आखिरी पाया इकट्ठा करना अली कानिया मायूस कन मिशन बन गया। अस्कीमा ने सोने का अपना वाहिद जीवर बिचा, कानों क्या एक जोड़ी जो शादी का तहफा थी।
उसके बाप ने अपनी मुस्तकबिल की आमदनी के खिलाफ कर्ज लिया, खानदान को मजीद कर्ज में डबो दिया। अली ने स्कीम तेरकम को कुर्बानियां और मोहब्बत का खजाना एक वीजा एजेंट के हवाले कर दिया, जिसका एक छोटा चमकदार दफ्तर था और जबान शहद से लिपटी हुई थी। एजेंट ने से खलीजी मुल्क के लिए वर्क का वादा किया, एक आला तनख्वाह वाली नौकरियां और एक रोशन मुस्तकबिल की तस्वीर कशी की। महीनों में पहली बार अली वामेद क्या ये चमक दोबारा महसूस हुई। इसने एजेंट के हमवार अल्फाजा और सरकारी नजर आने वाली मेहरों पर भरोसा किया। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में एजेंट का इब्तिदाई जोशम बहानों में बदल गया और उसके फोन कल जिमलाना मुश्किल हो गया। अगले हफ्त और सिर्फ एक छोटी सी ताखीर के वादे एक तिकली विधमामूल बन गए। आखिरकार एक दिन अलिया एजेंट के दफ्तर गया तो वैसे खाली पाया। चमकदार निशानात गायब थे, दरवाजा बंद था और पड़ोसी दुकानदारों ने इसे बताया कि वो आदमी आए के फता पहले गायब हो गया था। अपने साथ दर्जनों दूसरे मायूसन जवानों की उम्मीदें और पैसा भेले गया। अली की इर्द-गिर्द दुनिया बिखर गई। पैसा, इसके खानदान की पूरी जिंदगी की जितावरखुब उनियों की अलामत, गायब हो चुका था। धोखा दही मुकम्मल थी और उसने इसे मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था। सदमे और मायूसी की हालत में अली पुलिस स्टेशन गया। इंसाफ पर आखिरी उम्मीद की करने से चमटा हुआ। उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई। इसकी आवाज कान पर हित जबास ने कहानी सुनाई। अफसरान ने हमदर्दिया और बेहसी के मिले जले एहसास से सना। उन्होंने इसका बयान लिया, कागजात दर्ज किए और उसे बताया कि वो की तहकीकात करे। लेकिन अली ने इनकी थकी हुई आंखों में देखा, असकी फाइल जल्द है दूसरों के पहाड़ के नीचे दब जाएगी। मामूली धोखे दही का एकावर हल न होने वाला किस, कोई हकीकत नहीं हुई। धोखेबाज को तलाश करने के कोई कोशिश नहीं हुई। वह निजाम जवासे तहफ़्ज़ फराहम करने वाला था, सिर्फ खोखली बातों और दफ्तर बेहसी की पेशकश करता था। वह अकेला था, धोखे खाया हुआ और तर्क किया हुआ। अलिया से शाम एक टूटे हुए इंसान की तरह घर लुटा। इसकी नाकामी का बोझ में घोट रहा था। इसने अपनी माँ के खाली कानों और अपने बाप के थके हुए हारे हुए चेहरे को देखा। असके मायूसी की गहराई को बयान करने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। इसने सब कुछ ठीक किया था। इसने पढ़ाई की थी, उसने सख्त मेहनत की थी, इसने कवाद की पासदारी की थी, इसने ख्वाब दिखने की हमत की थी। और किस लिए? धोखे खाने, नजरअंदाज किए जाने और कुछ भी न बचने के लिए। जब वह अपने छोटे से घर की खामोश तारीकी में बैठा था, इसके अंदर आए एक खामोश कराहटी। यह एक सवाल था, एक शिकायत, एक अल्तजवास के मुल्क के हुक्मरानों की तरफ थी। मेरा क्या कसूर है? इसने खामोश रात से सरगोशी की। मेरा क्या जर्म था? सवाए उसके कहमे एक ऐसी सरजमीन में गरीब पैदा हुआ जहां उसके अपने बच्चों के लिए कोई जगह है।